बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप्स। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और किस तरह ये हज़ारों सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ख़ास खसूसियत देते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊँगी। कहते हैं कोई एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम, बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल, इनमें से कोई भी चीज़ जो कि प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और उसको स्पेशल करैक्टर दे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आसान मिसाल है, ज़र्दा रंग जब आप चावलों में डालते हैं तो उसकी सारे चावलों में से ज़र्दा चावल जो है ना वो अलहदा होता है, उसकी अपनी खसूसियत होती है। डालते कितना को, थोड़ा सा। बिल्कुल इसी तरह ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिस भी कंपाउंड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये अपनी ख़ास खसूसियत वहाँ पे ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ समझने वाली है, वो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको होमोलोगो सीरीज़ पढ़ाया था। होमोलोगो सीरीज़ का मतलब है कार्बन 1 से लेके कार्बन इवन 1000 तक, या कार्बन आगे भी एन तक, जो इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक ख़ास खसूसियात शो करते हैं होमोलोगो सीरीज़ के अंदर, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इस होमोलोगो सीरीज़ के अंदर चाहे कार्बन 1 हो या चाहे कार्बन 1000 हो, अगर किसी भी एक जगह पे ये ग्रुप लगा होता है तो ये अपना करैक्टर शो कराएगा। आगे हम ज़रा मिसाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिसाल तो नहीं है, ये ग्रुप शुरू हो गए हैं। अल्केन्स है हमारे पास। अब अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है। मिसाल आ गई इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्या है ये एक फंक्शनल ग्रुप, अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और जिसमें भी ये सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे वो CH4 है, चाहे CH3CH है, और चाहे आगे जैसे चेन चलती ही जाएगी, जहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड पड़ा होगा वहाँ वहाँ पे ये अपना करैक्टर शो कराएगा पूरी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है अल्कीन्स है, इनके अंदर इनका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। अब ये देखें, ये इथेन था CH3CH3, अब ये इथीन हो गया CH2CH2, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इसी तरह ये आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये ब्यूटीन होगा, आइसोब्यूटीन, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है। अब ये कि आप ये देखें कि ये वाला कंपाउंड CH2CH2 है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, आगे 5 6 7 8 9 10 1000 तक ये या इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन उनमें किसी भी एक कंपाउंड में अगर 1000 कार्बन एटम है, फ़र्ज़ कर लें, और उसमें किसी भी एक जगह के ऊपर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो अपना करैक्टर ज़रूर शो कराएगा, दैट इज़ अल्कीन्स। बाकी चाहे सारे सिंगल बॉन्ड है। इस तरह इसको देखें, ठीक है। उसके बाद अल्काइन है, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है, सेम इसी तरह ये इथाइन है। अब ये देखें, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, अल्काइन। ये अल्काइन इनका जनरल नेम है, यानी कि इस अल्काइन के अंदर हज़ारों सैकड़ों जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन चूँकि ये सारे एक जैसे ही होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, इसलिए हम इनको लहदा नहीं लिखते, जनरल नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और वो अपना करैक्टर शो करवाए, तो उनको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट चले ज़रा। अब ये देखें, अगला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल, OH ग्रुप। अब उसी तरह जिस भी कंपाउंड के अंदर ये लगा होगा OH ग्रुप, उसको अल्कोहल कहेंगे और वो अपना करैक्टर शो कराएगा। आइए देखें, CH3CH2 ये इथाइल अल्कोहल है। उसके बाद ये प्रोपाइल अल्कोहल है। पीछे देखें, इथाइल है, प्रोपाइल है, आगे OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल बन जाएगा।
शनाख्त इसकी क्या है, ये वाला ग्रुप आपने यहाँ से पहचान कर लेनी है कि चाहे इधर पूरी सीरियल लगी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और लेकिन अगर OH लगा हुआ तो ये अल्कोहल जो है वो अपने आप को शो करवाएगा। ये इसकी ही एक फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर। ईथर देखें, दो तरफ जो है वो R ग्रुप यानी कि ये लगे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और बीच अगर वो खाली लगा हुआ है ईथर, ये देखेंगे इससे मुख्तलिफ है। ये OH है, इसमें H को हटा के यहाँ कोई और ग्रुप लग गया है तो ये ईथर बन गया। ईथर लिंकेज या ईथर हमें पता ही है कौन सी ईथर, हमें जो नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह ये उस तरह के ईथर टाइप ही होते हैं। CH3CH2O CH2CH3 यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये इथाइल ग्रुप, और ये भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डाई इथाइल ईथर इसका नाम है। इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी पहचान ये है C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। अब जहाँ ये लगा होगा इस तरफ जो मर्जी होगा, लेकिन एक तरफ ये ही लगा होगा COOH, उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम एस्टेल्डिहाइड है। इसी तरह अगर ये देखें C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ दोनों साइडों पे R लगा हुआ, R का मतलब है ये कोई ना कोई ऐसा अल्कीन या अल्काइन जिसमें से हाइड्रोजन निकले हो, एसीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3CH3। अब साथ ही तरफ जो मर्जी लगाते जाएं, लेकिन अगर ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये कोई कीटोन है इसका नाम एसीटोन है वैसे। उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो ये C डबल बॉन्ड O OH CH। अब ये देखें C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब इसके साथ इधर जो मर्जी लगाते थे, CH3 को हटा के ये लगा दें, ये लगा दें, ब्यूटाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा दें तो ये वो एसिड बनता जाएगा, ब्यूटाइलिक एसिड प्रोपाइलिक एसिड, लेकिन ये सेम रहेगा। ठीक है। इसी तरह आगे एस्टर लिंकेज हमारे पास C डबल बॉन्ड O OR CH3 C डबल बॉन्ड। अब ये देखें ये CH3 इधर लगा है, ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड, ये O, और ये R का मतलब कोई भी और CH3 CH2 कुछ भी, प्रोपाइल ब्यूटाइल हेक्साइल पेंटाइल कुछ भी लग सकता है, तो इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। अब ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ इनके आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है कि क्या OH क्या है, अल्कोहल है, O खाली क्या है जिसके दोनों साइडों पे कोई R ग्रुप लगा होगा उसको ईथर है। एल्डिहाइड की पहचान ये है कि C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ एक H है, कीटोन के साथ सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिल के साथ वही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है, इसके साथ आगे एस्टर के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन फिर भी H ऑक्सीजन। ये पूरा ग्रुप जहाँ भी लगा होगा ये अपनी एस्टर की करेक्टरिस्टिक जो है वो शो करवाएगा। ज़रा बुक से देख लेते हैं आप लोगों की पे आसानी के लिए। कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है जो डबल ट्रिपल बॉन्ड देता है। आगे उसी तरह ये अल्कोहलिक ग्रुप का बताया हुआ, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ईथर, ये देखें CH3O CH3। इसी तरह एल्डिहाइड, ठीक है, ये इसको कंडेंस करके लिखा हुआ RCHO, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है। इसी तरह कीटोन है, ये कंडेंस करके लिख दिया हुआ है, एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ग्रुप है RCHO, R का मतलब यहाँ पे कोई भी, CH3 CH2 CH3 CH ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल वगैरह जो भी लगा हुआ है साथ। उसके बाद ईस्टर लिंकेज है, ये देखें ये वाला ग्रुप है। जनरल फार्मूला का मतलब यह है कि दोनों साइडों पे इसके ये कोई लगा होगा R ग्रुप, और उसके बाद बीच में ये लगा होगा ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपने ज़रा बड़े ध्यान से कर लेना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बतानी आपको उधर से मिस कर गई हूँ, अल्कोहल जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें लगता तो OH ही है लेकिन OH की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। सीधी लाइन में OH लगा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल,
अगर चेन वाले के साथ लगा होगा तो सेकेंडरी, और अगर किसी टर्शरी यानी टर्शरी ब्यूटाइल के साथ लगा होगा तो टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। उसी तरह ये फार्मूलाज दिए हुए हैं और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई चीज़ होती है। जैसे NH2 है अगर किसी में, तो उनको हम अमीन कहेंगे। मिथाइल अमीन, डाईथाइल अमीन और ट्राई मिथाइल अमीन। देखिए अमीन यानी कि अमोनिया बीच लगा हुआ है, साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और उसके बाद हैलोजन, अगर हैलोजन आपको पता है कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और फ्लोरीन इस ग्रुप को कहते हैं 70वें ग्रुप को, वो अगर कहीं पे लगा हुआ है उसको अल्काइल हैलाइड करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बिल्कुल अल्कोहल की तरह। एक्स का मतलब है कि इनमें से कोई लगा हुआ है, ये वाला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन या फ्लोरीन। ठीक है, ये पहली पोजीशन पे लगा है तो एथाइल हैलाइड है प्राइमरी, सेकेंडरी के साथ लगा हुआ तो टर्शरी के साथ लगा हुआ तो। उसके बाद ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइन। इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है आप लोगों को। कि इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी साथ ऐड कर दूँ कि अल्काइल क्या होता है। अल्काइल में बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रही थी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फर्स्ट कर लें, ये ब्यूटेन है, CH3, अगर इसमें से H उतर के इसको साथ कोई OH लग जाए, ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर से H उतरा है उसको अल्काइल कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब ये किसी भी अल्काइल के साथ, अगर ये अल्काइल ही है ना, ये अल्काइल, ये अल्काइल, ये अल्काइल, ये अल्काइल, ये अल्काइल, कोई भी उसमें इथेन, इथेन, इथाइन, ब्यूटेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ये सब आर ग्रुप है सारे, जिसमें से कोई H निकल के ये नई चीज़ साथ अटैच हो जाए हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्काइल के साथ, जो अल्काइल के ऊपर मैं लहदा लेक्चर भी आप लोगों का बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपने ये यहाँ तो ये ध्यान में रखना है कि अल्काइल किसको कहते हैं। किसी अल्काइल के साथ अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो अपना करैक्टर शो करवाएगा, जिसको हम कह लेते हैं कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच।